आज जिस वार्निंग का मैं ज़िक्र कर रही थी कि हम जब ईद के हंगामों और शॉपिंग की चकाचौंध में इतने महव हो जाते हैं कि कई लोगों को अपने बच्चों का ख्याल नहीं रहता, और हम आए दिन इस तरह की पोस्ट ऑनलाइन देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, मुख्तलिफ़ मॉल्स में बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसको ये भी नहीं पता कि वो किस तरह बताए कि मेरे पेरेंट्स से मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, और ये बड़ा एक ख़तरनाक बात है कि खुदा न खास्ता अगर आपका बच्चा आपको ना मिले, गुमशुदा हो जाए, तो फिर आपके लिए मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। खुरा, तुमने ये ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया करना? जी, लास्ट नाइट ही मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं आपको बताई थी, मैं मॉल गई थी, तो वहाँ पे मैं एस्केलेटर पे जा रही थी, तो डाउनस्टेयर जा रही थी एस्केलेटर, और वो बच्ची अपस्टेयर आ रही थी, और होगी कुछ 2 साल की होगी, बहुत छोटी बच्ची थी, और वो रोती हुई मम्मा मम्मा कहती हुई आई थी। उनके पीछे एक खातून थी, मैं समझी उनकी मदर है। तो मैंने उनसे पूछा, वो बच्ची को मैंने पकड़ा, मैंने कहा क्या, क्यों रो रही है? तो कहने लगी मैं मम्मा नहीं हूँ इसकी, मैं माँ नहीं हूँ, और मैं पूरे एरिया में उस वक्त उसकी मदर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और नहीं तो कोई अनाउंसमेंट भी नहीं था? जी, उसको फिर कस्टमर केयर पे लेके गए, फिर अनाउंसमेंट करवाई। अल्लाह जाने 15 मिनट तक तो मदर का कोई होश ही नहीं रहा कि वो आई नहीं आई, क्या हुआ, लेकिन कस्टमर केयर पे दे दिया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसी लेडीज़ हैं, कैसी माएँ हैं कि मतलब बच्चों को हमारी भी माँओं ने पाला है, अपनी नज़रों में रखते थे बच्चों को। अब तो होश ही नहीं होता औरतों को कि बच्चों को छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे ना, उनको अपना मदर का नाम बताना आ रहा है। अच्छा, और इतने छोटे बच्चों को तो शायद आप मॉल लेकर भी ना जाएं। Exactly. ठीक है, समझ आता है कि उनके नाप के कपड़े लेने हैं, या तो आप कोई नाप साथ में ले जाएं, उनके कोई ना कोई कपड़ा तो ऐसा होगा जिसको आप मेजर उसके साथ पे कर सकते हैं। आप उनके मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक एडवांटेज ये भी है कि आप उनके दादा दादी या पप्पू के पास छोड़ दें, और फिर आप खुद चली जाएं अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन बहुत अफसोस होता है, हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है माओं को कि अपने बच्चों का कैसा ख्याल रखना है आपको। इंशाल्लाह, आप क्या कहती हो कि ज़्यादातर इस वक्त आपने देखा है कि लोग ये भी कहते हैं ना कि जेन ज़ी जो है वो अब इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं है, वो कैप्सूल वार्डरोब को बिलीव करती है। तो ईद पे क्या ट्रेंड होता है? ईद पे भी उनको सिंपल चीज़ें चाहिए होती हैं, या ईद है इस हवाले से ज़रा रौनक वाली चीज़ें और ज़्यादा फॉर्मल चीज़ों की तरफ लोग जा रहे हैं? I think most probably the trend is that they go for formal, but casual formal in that sense. But Semi-formals. Semi-formal, yes. But at the same time, we're also surrounded by the society at large, right? And then if you don't wear anything that is according to their standards nice, you get this feeling even if you don't, it didn't have a problem earlier on. So I felt like when I went for my Eid shopping, I went earlier in the first few weeks. I was like, I'll wrap it up. That's good to be organized that way. मिसेस खान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब भाई जो डिसिप्लिन थे उन्होंने पहले कर ली, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बेचारे अब जा रहे हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? किन चीज़ों का? मैं तो कहती हूँ कि मैं उनको क्या कहूँ, जो इस वक्त ईद पे जा रहे हैं और जो रश है, और जवान बेटियों को, ये मत कहें छोटों को, जवान बेटियों को भी लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ से भी एक कोनी पड़ रही है, यहाँ से भी, और जाते आते बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो आप माओं को इतना नहीं पता कि रमज़ान शुरू होते ही आप अपनी शॉपिंग कर लें, क्योंकि फिर टेलर को भी देना, ये वो 100 काम होते हैं। और मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि रात के वक्त चूड़ियाँ लेने की क्या बात है, क्या तुक है। एंड सेकेंडली, जबकि ताक रातें हैं और आखिरी अशरा जो है इबादत का है, इबादत में नहीं गुजारती औरतें, वो बाज़ारों में गुजारती हैं। एंड दिस इज़ वेरी बैड। अब आप खुद सोचें, इतना रश, इतना सारा हलचल, और इतनी, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर किसी ने कुछ लेना होता है, मैं तो गाड़ी से पहले भी नहीं निकलती थी, और अब तो मेरा सवाल ही नहीं होता। तो अब ये सोचो कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। अब आप ये सोचें कि हमारे मुल्क में, और हमारे आप देखें कि गज़ा में और फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। आप अपनी कट डाउन करें हाफ, और उधर भेजें, अपने पैसे उधर भेजें। किसी ने ये अभी तक बात की कि हम नहीं शॉपिंग करेंगे, हम पैसे उधर भेजेंगे। उधर आपने देखी हैं तस्वीरें, उधर आपने बच्चों को देखा है जो भूखे नंगे, जो भूखे पूरे महीना और वो रोज़ा रख रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको कुछ नहीं मिल रहा। मिसेस खान बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि अपनी खुशियों में उनको भी याद रखें जिनके साथ इस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान, इंशल, परीशे एंड कुरत फॉर जॉइनिंग अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आपके फेवरेट सेगमेंट उलमाए इकराम हमारे साथ होंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और यकीनन इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक।